नमस्कार। आप सभी का नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में फिर से एक बार स्वागत है। 9 तारीख को बिहार बंदी का ऐलान किया गया था और जो भी राजद के गठबंधन के जितने भी नेता थे उन सभी लोगों ने लगभग बिहार बंदी का समर्थन किया। लेकिन आपको क्या दिखा बिहार बंदी में? आपको मन असल क्या दिखा? वहां पे बात हो रही थी आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड के एवज में जो विपक्षी दल के जो भी नेता थे उन्होंने बिहार बंदी का ऐलान किया था। आपने आपने नोटिस किया कि इस बिहार बंदी में जो बंद जो किया गया था, तो जिस ट्रक पे जिस मंच पे राहुल गांधी को थे, उस मंच पे कन्हैया कुमार और हमारे परम में जो एक बहुत ही ऑनेस्ट पप्पू यादव जी को चढ़ने नहीं दिया गया। और मतलब देख रहे हैं ना राजनीति का क्रम। पप्पू यादव जी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी ऑन स्क्रीन कैमरा रो रो कर, मतलब ऐसे रो रहे हैं जैसे उनके घर में बेटा का या फिर अपनी पत्नी का या कोई ऐसा सगा संबंधी का देहांत हो गया हो, मर गया हो, वो इस प्रकार के रो रहे हैं। और बात करते हैं बिहार को बदलने की। यही आप बिहार बदलेंगे? तो भाई यहाँ हर व्यक्ति अपने राजनीति की बात करता है, ना तो जनता की बात होती है, ना जनता के लिए सोचा जाता है। बिहार बंदी उसमें बहुत सारी चीजें थी। कुछ न्यूज ये भी चल रहे थे कि राजद के नेताओं के द्वारा, यानी उनके समर्थकों के द्वारा किसी किसी दुकान में लूट मार की भी कोशिश की गई। क्या इसे बिहार बंदी कहते हैं? नहीं, आप बताइए, क्या इसे बिहार बंदी कहते हैं? और हमारे नेता पप्पू यादव जी इस प्रकार से रो रहे थे ऑन स्क्रीन कैमरा। आपने देखा होगा, बहुत से इंटरव्यू में आपने देखा होगा उनको कि किस तरीके की बातें हुई और क्यों हुआ। यानी कि अगर एक ट्रक मंच पे अगर उनको चढ़ने का नगर मौका नहीं दिया गया तो वो इस प्रकार से रो रहे थे, भुकासी पार पार के रो रहे थे, हमने क्या नहीं किया, हमने क्या। तो अब सोचिए हमारे प्रिय जनता लोग, बिहार में चुनाव है और इस चुनाव से आपको क्या लाभ होगा? यहाँ हर किसी को चेहरा चमकाना है, हर किसी को सत्ता में बैठना है, हर किसी को गद्दी चाहिए और जनता का तो काम ही है 500 रुपए लेकर सिर्फ झंडा धोना और नारे लगाना। बिहार बंदी में बहुत से वीडियो आपने ऐसा भी देखा होगा, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि बिहार बंदी क्यों है, किस कारण से की गई है, ये भी लोगों को नहीं पता था। और हम चले हैं बिहार को बंद करने। फिर एक न्यूज देखा मैंने, श्रमजीवी एक्सप्रेस को आरा में रोक दिया गया। उस ट्रेन में कहाँ के लोग थे? श्रमजीवी, पटना आती है वो ट्रेन, उस ट्रेन में बिहार के लोग बैठे थे जो अपने कहीं दूसरे जगह से महीना भर पहले, 1 महीना पहले उन्होंने टिकट बनवाया था कि बिहार अपने गांव जाने के लिए। उनको कितने कठिनाई हुआ, किसी न्यूज़ चैनल ने ये बात आपको बताया? नहीं बताया। हर किसी को, जहां आपने देखा होगा 9 और 10 तारीख को सोशल मीडिया पे हर जगह बिहार बंदी की ही बातचीत चल रही थी। एक चीज समझ में नहीं आता इन नेताओं को कि वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। नीतीश कुमार जी से अगर कोई सवाल पूछेंगे तो वो 2005 और उन 2005 से पहले का बिहार बोलकर ढिंढोरा पीटेंगे, और इनसे पूछ लीजिएगा तो ये कहेंगे 2005 के बाद क्या विकास हुआ। तो जनता
जनता जो है बिहार में दो उलझनों में उलझी हुई है, एक 2005 के बाद और दूसरा 2005 से पहले। भाई वक्त बदल गया है, जनता भी बदल गई है, जनता ने भी सोचना शुरू किया है। अब तो एक कदम आगे बढ़ो और बिहार की भलाई के लिए सोचो। अब तो मौका है मेरे भाइयों। या ऐसे ही आप लोग झंडा धोते रहेंगे? झंडा धोते रहिए, कोई इशू नहीं है, वो आपका समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है। आप नेता के पीछे दौड़ते हैं 100-200 रुपए के लिए, और चुनाव है तभी, चुनाव खत्म होते ही वही नेताजी आपको पहचानने से इनकार कर जाएंगे। 3800 जिला में बिहार बंदी का आयोजन किया गया। हर अपने अपने बूथ स्तर के जो नेता थे, अपने अपने विधानसभा को ब्लॉक किया गया। लेकिन कितने नागरिक को इससे कितनी क्षति हुई, ये कोई आंकड़ा दे सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए ये बिहार है, यहाँ कुछ नहीं सुधरेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाति का इलेक्शन है और जाति का वोट है। पप्पू यादव नामचीन हस्ती है और अच्छा भी लगता है देखने सुनने में, और बोलते भी अच्छा है। लेकिन उनका रोना देखकर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि एक राजनेता जो इस प्रकार का रो रो कर बुरा हाल है, ये राजनीतिक कैसे करेंगे? और पप्पू यादव जी को ऐसी क्या जरूरत थी कि उस मंच भी नहीं था भाई, एक गाड़ी जो थी, ट्रॉली जो थी, जिसको रथ बनाया गया था, उस पे जीता, उसमें मुकेश सहनी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और प्रमुख जो कार्यकर्ता थे वो लोग छत पे थे। अब उस ट्रक पे चढ़ने के लिए कन्हैया कुमार जी और पप्पू यादव जी को रोक दिया गया, उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको ऊपर चढ़ने नहीं दिया गया। तो देखिए, इस छोटी सी बात का कितना बतंगर बनाया गया मीडिया में। आप देख लीजिएगा, ऑन स्क्रीन पप्पू यादव जी आकर रो रहे हैं। ये रोने की क्या जरूरत है पप्पू यादव जी को? वैसे पप्पू यादव जी बड़ा अच्छा काम करते हैं, और ये बच्चों की तरह रोएंगे एक मंच पे चढ़ने के लिए? तो पप्पू यादव जी, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं ना, आपकी राजनीतिक अच्छी बात है, करते हैं, पर राजनीतिक करने का तरीका आपको पहले सीखना होगा। आप हर बात पे रोने लगते हैं, बिहार में कहीं भी घटना होता है आप रोने लगते हैं। अरे आप रोते रोते क्या साबित करना चाहते हैं? आप एक अपनी पहचान बनाएं, आप अपना एक मुकाम बनाएं, और आप अपनी एक राजनीतिक बनाएं। हालांकि आप खुद निर्दलीय चुनाव जीत गए, इसी कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, तो आप निर्दलीय चुनाव जीत गए, फिर आपको कांग्रेस की गोद में जाने की क्या जरूरत थी? इस पे बात बहुत चीजें हैं दोस्तों, बात बहुत चीजें हैं। तो बोलूंगा तो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे जो वीडियो देखते हैं उनको बुरा लगेगा। खैर, इस चीज को हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये आप खुद समझते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। लेकिन बिहार बंदी से किसको फायदा हुआ? नेता को या जनता को? या आप पे मैं छोड़ता हूं, और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि बिहार बंदी से किसका फायदा हुआ, जनता का या राजनेता का? ये तो बता सकते हैं आप हमें, नहीं बता सकते हैं? तो प्लीज बताइएगा जरूर कि ये बिहार बंदी से आपको क्या मिला, और इस बिहार बंदी से बिहार को कितनी क्षति हुई। अगर आपके आसपास, आपके जिले में ऐसी कोई भी घटना हुई हो, तो नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज के साथ जुड़े और आप अपनी बात रखें, और नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज के मंच को आप साझा करें, और आप बताइए कमेंट करके कि पप्पू यादव का रोना किस किस भाई ने देखा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आइएगा जरूर, करिएगा जरूर, और ऐसी ही अनसुनी कहानियां, सच राजनीतिक की हम लेकर आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।